हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह फिजिक्स क्लासेस से आज आपको बताऊंगा विद्युत सेल के बारे में और उसके संयोजन के बारे में। ठीक, तो और सेल कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में आज बात करेंगे कि सेल क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले वाले पॉइंट में क्या पढ़ाया था। तब आपको इसके पहले वाले पॉइंट में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में बताया था कि वो कितने तरह का होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसा होता है उसके बारे में बताया। अब आज बात करेंगे विद्युत सेल के बारे में कि विद्युत सेल क्या है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि विद्युत सेल क्या है। मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है, पता इसके सबसे पहले डिफिनेशन की बात करते हैं कि विद्युत सेल होता क्या है। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर, ठीक, विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर परिपथ में आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा को निरंतर बनाए रखती है। ठीक, जिसे विद्युत सेल कहते हैं। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी बदलने का काम करती है। इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे इलेक्ट्रिकल सेल इज डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब हम बात करते हैं वही चीज जो अब हमने बताया, तो वहीं पे यहाँ पे लिख दिया स्पष्ट रूप से कि विद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ के, समझे, विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर, विभवांतर को क्या करेगा, स्थिर बनाए रखेगा, स्थिर बनाए रखकर परिपथ में आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा को निरंतर बनाए रखती है। आवेश के प्रवाह, ठीक, फ्लो ऑफ चार्ज, विद्युत धारा को निरंतर बनाए रखती है। ओके, अब बात करते हैं, ये आपका एक तरह का सेल है क्योंकि सेल का प्रतीक आप देख रहे हो। अब इसी सेल में कैसे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी हम आपको एक कंस्ट्रक्शन के द्वारा बताएंगे आपको। ठीक, रचना बनाएंगे सबसे पहले। तो हमने एक देख सकते हो आप यहाँ पे फिगर बनाया, इसी के अकॉर्डिंग हम एक इसका कॉन्सेप्ट टोटल तैयार किए हैं जो कि लिखे हैं, अब आपको समझाते हैं। सबसे पहले इसका रचना कैसा होगा, ठीक, सेल का। सबसे पहले इसमें धातु की दो छड़ें होती हैं, आप देख सकते हो कि धातु की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड या प्लेट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड छड़ है, आप इलेक्ट्रोड छड़ भी बोल सकते हो। धातु की दो छड़ें होती है जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये प्लेट किसी बर्तन में रखे एक द्रव में डूबी रहती है। ये जो प्लेट रहती है ये बर्तन में रखे किसी द्रव में डूबी रहती है। ठीक, इस द्रव को विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये जो द्रव होता है वो विद्युत अपघट्य कहलाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। द्रव में प्लेटों को डुबाने से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, जैसे ये द्रव प्लेट में डूबेगा तो रासायनिक क्रिया होगी और उसके पश्चात प्लेटों के फलस्वरूप एक प्लेट धन आवेशित, एक प्लेट जो होगा आपका धन आवेशित, देख सकते हो यहाँ पे, एक प्लेट धन आवेशित तथा दूसरा प्लेट ऋण आवेशित हो जाता है। कैसे होगा, तो आपको बताया है कि द्रव में प्लेटों को डुबाने से, जैसे आप द्रव में प्लेट को डुबाओगे पॉजिटिव और निगेटिव, तो एक प्लेट पर धन आवेशित और दूसरा प्लेट ऋण आवेशित हो जाता है। धन आवेशित प्लेटों को धनार्घ, जिसे बोलते हैं एनोड, इंग्लिश में बोलते हो एनोड, और ऋण आवेशित प्लेटों को कैथोड कहते हैं। यही पॉइंट होता है, धन आवेशित प्लेटों को एनोड और ऋण आवेशित प्लेटों को कैथोड कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके आगे। ठीक, इन प्लेटों को यदि किसी चालक तार से परस्पर जोड़ दिया जाए, और इन प्लेटों को किसी चालक तार से, देख रहे हो यहाँ पे, चालक तार से अगर जोड़ दिया जाए तो उस तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है, तो उस तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित होने लगता है। सेल के विद्युत अपघट्य, सेल के विद्युत अपघट्य, ये जो आप देख रहे हो, सेल के विद्युत अपघट्य के विलयन में लगातार रासायनिक क्रिया, सेल के विद्युत अपघट्य में लगातार रासायनिक क्रिया होती रहती है जो प्लेटों पर आवेश की कमी को पूरा करती है, जो प्लेटों पर आवेश की कमी को पूरा करती है। कैसे, तो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप। तथा प्लेटों को जोड़ने वाली चालक तार, तथा प्लेटों को जोड़ने वाली, प्लेट को जोड़ने वाली ये चालक तार है आपका,
कारक चालक तार में आवेश का प्रवाह निरंतर बना रहता है। ठीक है, जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो निरंतर यानी कंटिन्यूस लगातार बना रहता है। इस प्रकार सेल के भीतर होने वाली रासायनिक क्रियाओं में इस प्रकार सेल के भीतर होने वाली रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक क्रियाओं में जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा निकलती है, वही परिपथ में विद्युत आवेश को यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रवाहित करती है। जैसे ये ऊर्जा मुक्त होगी वही इलेक्ट्रिक चार्ज को यानी उसे इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रवाहित करती है। इस प्रकार विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक, यहाँ तक बात की हमने। उसी सेल में हम लोग जैसे यहाँ पे एक तार जुड़े हैं, उसी में देख रहे हो एमीटर यानी जो पाठ्यांक मापेगा, रेसिस्टेंस, एक की जोड़ दिए हैं। ये धारा बढ़ रही है आपका सेल में कैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सेल, उसके बारे में हमने बताया आपको। ठीक, अब बात करते हैं कि सेल के टाइप्स कितने होते हैं। तो सेल के टाइप्स मुख्यतः दो तरह के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल सबसे पहले क्या है कि वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, प्राथमिक सेल कहलाती है। ठीक, वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, प्राथमिक सेल कहलाती है। अब प्राथमिक सेल को आप जानते हो, इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। जो प्राइमरी सेल है इसे फिर से चार्जेबल नहीं किया जा सकता है। ठीक, जबकि फॉर इसका एग्जाम्पल लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल। ठीक, अब सबसे पहले ये एक प्राइमरी सेल का आपका उदाहरण है लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल। तो आपको ये बता दें कि कभी कभी एग्जामिनेशन में ऑप्शन आ जाता है कि इनमें से प्राथमिक सेल कौन से हैं। डेनियल सेल आपको इस तरह का शीशा संचायक सेल, क्षारीय सेल और दे देगा शुष्क सेल। इसमें प्राथमिक सेल पूछ देगा कि प्राथमिक सेल क्या कौन से हैं, तो शुष्क सेल में आप ऑप्शन मारेंगे। यहाँ पे ये तीन उदाहरण है इसका और इसका एग्जाम्पल है। शुष्क सेल, लेक्लांसे सेल और डेनियल सेल, ये क्या है, प्राइमरी सेल होते हैं। इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। अब बताते हैं आपको कि शुष्क सेल होता क्या है। कि रासायनिक सेल है, शुष्क सेल एक रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चल सकने वाले पोर्टेबल विद्युत युक्तियों, ओके, एक बार फिर बताते हैं कि यह एक रासायनिक सेल है। कौन सा, शुष्क सेल या कोई भी इसमें का रासायनिक सेल है। शुष्क सेल के बाद में बात करते हैं। शुष्क सेल यह रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चल सकने वाले पोर्टेबल युक्त विद्युत युक्तियों में प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, टॉर्च, कैलकुलेटर etc में शुष्क सेल में का प्रयोग किया जाता है। उसी में कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में, रेडियो में, टॉर्च में। ओके, अब बात करते हैं हम लोग द्वितीयक सेल के बारे में, यानी उसे सेकेंडरी सेल बोलते हैं। इसके उदाहरण होता है शीशा संचायक सेल, क्षारीय सेल। तो द्वितीयक सेल सबसे पहले होता क्या है उसके बात करते हैं कि द्वितीयक वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। ठीक, वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में, ठीक, पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है, तथा फिर आवश्यकता पड़ने पर सेकेंडरी सेल में यहाँ पे देखो क्या कन्वर्ट हो रहा है, आवश्यकता पड़ने पर इसी संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक, अगर आवश्यकता पड़े तो इसे फिर कन्वर्ट किया जा सकता है, अदला बदली किया जा सकता है। इसको सेकेंडरी सेल को, इसीलिए इसका नाम पड़ा सेकेंडरी सेल। तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। इसको बार बार आवेशित किया जाता है। इसका यही खासियत है कि सेकेंडरी सेल को बार बार आवेशित किया जाता है। और ये इसका उदाहरण है शीशा संचायक सेल, क्षारीय सेल। ओके, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में विद्युत सेल का संयोजन कैसे किया जाता है। उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।